आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स। हमारे हॉस्पिटल में कौन कौन से टाइप के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहला डिपार्टमेंट आता है हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट या फिर ईडी। ईडी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। जब भी पेशेंट को कोई भी दिक्कत होती है सबसे पहले उसको इमरजेंसी में भर्ती करा जाता है। फिर आता है हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि ओपीडी। ओपीडी वो डिपार्टमेंट होता है आपका जिसमें आपके डॉक्टर्स मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में बैठते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर। पेशेंट्स उधर क्या होते हैं, घर से आते हैं, अपना इलाज आपका जो कुछ भी है डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको ये दिक्कतें हैं और आप इसके लिए आपकी ये दवाइयाँ होंगी, ये टेस्ट होंगे, वो आप करवा लीजिए। और फिर पेशेंट उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 6 दिन के बाद दिखा लीजिए, 3 दिन के बाद दिखा लीजिए, तो पेशेंट उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। तो वो क्या होता है, ओपीडी। ओपीडी मतलब आउट पेशेंट, तभी लिखा है आउट, ठीक है। मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट नहीं होगा, इसमें आएगा, दिखाएगा और चले जाएगा अपने आप को, ठीक है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन उसको चाहिए होगी, जो भी उसको सलाह लेनी है डॉक्टर से वो ले सकता है, उसके बाद वो अपने घर चले जाएगा। नेक्स्ट आता है उसके बाद आईपीडी। आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन मतलब अंदर, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को क्या करा है, अब एडमिट कर लिया है। तो आईपीडी मतलब वो वाले पेशेंट्स होते हैं, वो डिपार्टमेंट होता है इसमें पेशेंट्स को हम रखते हैं, एडमिट करते हैं और उनका इलाज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आईसीयू। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। वो वाले पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल उनकी हालत है और उनको आपकी बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी केयर की ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट्स को हम आईसीयू में रखते हैं। जिनकी हालत क्रिटिकल होती है उनको हम किस में रखते हैं, आईसीयू में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग रूम। ऑपरेटिंग रूम में आपका क्या होता है, ऑपरेशंस होते हैं। जो भी आपके बीमारी से रिलेटेड कोई भी अगर आपका ऑपरेशन करवाना होता है तो डॉक्टर्स आपको ऑपरेटिंग रूम में ले जाके आपका ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की आगे भी आपकी फर्दर काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। आपके एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग से होते हैं। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके ये सारे टेस्ट होते हैं। एक्सरे किसी को करवाना हो गया, सिटी स्कैन करवाना हुआ, एमआरआई कराना हुआ, तो उसको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके बोलते हैं कि आप उधर अपने ये स्कैन्स करवा लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा लैब डिपार्टमेंट या फिर लेबोरेटरी। लेबोरेटरी वो होता है जहाँ पे हमारे टेस्ट करे जाते हैं। आपका ब्लड का टेस्ट हो गया, आपका स्टूल का टेस्ट हो गया, यूरिन का टेस्ट हो गया, जो कॉमन आपके टेस्ट होते हैं आपके किस में होते हैं, लैब डिपार्टमेंट में होते हैं। इसके भी आपकी फर्दर अलग काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। माइक्रोबायोलॉजी, आपकी हिमेटोलॉजी अलग, पैथोलॉजी अलग, काफ़ी सारी इसकी अलग अलग ब्रांचेस भी होती हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपकी फार्मेसी डिपार्टमेंट। फार्मेसी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे पेशेंट को दवाइयाँ मिलती हैं। जैसे कि ओपीडी में कोई पेशेंट आया और उनको प्रिस्क्राइब करा कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो वो फार्मेसी डिपार्टमेंट में जाके अपनी ये दवाइयाँ ले सकते हैं। फिर आता है हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट, कार्डियक वर्ड जो है वो हार्ट के लिए यूज करा जाता है। तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर ऐसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करा जाता है, रेफर करा जाता है जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। न्यूरो जो वर्ड है वो हमारे ब्रेन के लिए यूज होता है, न्यूरॉन्स के लिए यूज होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो उनको हम न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं। फिर आता है हमारा गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट। गैस्ट्रो जो वर्ड है वो आपका यूज होता है गैस्ट्रिक पेट के लिए, और एंटेरो जो वर्ड यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा, आपके इंटेस्टाइन के लिए। तो ऐसे पेशेंट जिनको पेट में या फिर इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत है उनको हम इन डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं, गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है हमारा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑन्को मतलब कैंसर, ऑन्कोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कैंसर। तो कैंसर से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स होंगे उनको किस में देखा जाएगा, आपका ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में देखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। ऑर्थो जो वर्ड होगा वो किस में यूज होता है, हमारा बोन्स के लिए। तो बोन से रिलेटेड जो भी डिसीजेस होती हैं उनको पेशेंट को आपको इस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या होता है कि हमारे प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको इस डिपार्टमेंट में रेफर करा जाता है। जो भी प्रेगनेंसी के दौरान उनको जो भी केयर होती हैं
अल्ट्रासाउंड्स आपका प्रिस्क्राइब करना आपका बेबी की केयर के लिए आपका बेसिकली क्या होता है, प्रेग्नेंट वूमन, क्योंकि उस टाइम पे माता के अंदर 2 जानें होती हैं, एक मदर की खुद की और एक उसके बेबी की। तो इसमें क्या होगा, वो जो गायनेकोलॉजिस्ट होंगे वो उसको आपके पेशेंट को अच्छे से समझाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें, ताकि आपके जो बेबी है वो आपका हेल्दी हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में हमारे नवजात शिशु रखे जाते हैं। इसमें हमारा इसका अलग से भी आपका NICU भी आता है। तो NICU में आपके न्यूबॉर्न बेबी, अगर न्यूबॉर्न बेबी की किसी की क्रिटिकल हालत है तो उसको हम जैसे ICU में क्रिटिकल पेशेंट्स को रखते थे ना, ऐसे ही NICU में पीडियाट्रिक पेशेंट के मतलब कि छोटे नवजात शिशु को अगर उनकी क्रिटिकल हालत है तो उनको NICU में रखते हैं। तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट आता है वो। इसके बाद आता है हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। डर्मा वर्ड जो यूज होगा वो हमारा स्किन के लिए यूज होगा, स्किन के लिए। तो स्किन रिलेटेड जो भी डिजीज होंगे उनको हम उन ऐसे पेशेंट्स को हम डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं। फिर आता है हमारा साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। तो जिन लोगों को आपके दिमागी तौर पे दिक्कतें होती हैं उनको हम साइकेट्रिस्ट को दिखाने के लिए रेफर करते हैं कि अगर कोई मेंटली इम्बैलेंस है या फिर उनको कोई भी दिक्कत है मेंटली, तो उसके लिए क्या होगा, उनको साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता है। फिर आता है एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट। एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका जो पेशेंट होगा उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया क्यों दिया जाएगा, जैसे कि किसी को ऑपरेशन करवाना हुआ तो ऑपरेशन, तो जब ऑपरेशन होगा तो पेशेंट की बॉडी हम इंसिजन करेंगे यानी कि काटेंगे, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को दर्द होगा, तो दर्द ना हो उसके लिए क्या होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब आता है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑप्थेल्मो जो वर्ड होता है वो यूज होता है आपका आई के लिए। तो पेशेंट को जिनको आई की दिक्कत होती है या फिर विजन करेक्शन के लिए हो गया या फिर आपका आई की कोई सर्जरीज हो गई, कैटरेक्ट हो गया, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर आता है हमारा ओटोलैरिंगोलॉजी डिपार्टमेंट। ओटोलैरिंगोलॉजी वो यूज होता है आपका ENT के लिए, मतलब ईयर, नोज और थ्रोट, यानी कि कान, नाक और गले के लिए अगर कोई आपको वो दिक्कत है इनमें, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ENT डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं। फिर आता है हमारा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। यूरोलॉजी, यूरो जो वर्ड होगा यूरिन के रिलेटेड होगा। आपका यूरिन में अगर कोई दिक्कत है, यूरिन पास नहीं हो रहा है, आपके ब्लैडर में कोई दिक्कत आ रही है या फिर प्रोस्टेट में, मेल्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर किस में रेफर करते हैं कि आप पहले यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखा लीजिए। तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं आपकी यूरोलॉजी के लिए, आपके यूरिन के लिए। फिर आता है हमारा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। नेफ्रोलॉजी जो होगा आपके किडनी के लिए होगा। नेफ्रो मतलब होता है आपका किडनी। तो किडनी से रिलेटेड जो भी डिसीजेज होती हैं उनको इस डिपार्टमेंट में ट्रीट करा जाता है। फिर आता है हमारा एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट। एंडोक्राइन ऑर्गन्स आपकी जो क्या करते हैं, ये हार्मोन्स का रिलीज करते हैं। तो आपका अगर पेशेंट को कोई हार्मोनल कोई दिक्कत है तो ऐसे में पेशेंट को रेफर करा जाता है कि आप एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखा लीजिए। फिर आता है आपका पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट। पल्मोन जो आपका वर्ड है वो यूज होता है आपके लंग्स के लिए। तो लंग्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, आपका PFT हो गया, ये सब चीजें आपकी किस में होती हैं, पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में होती हैं। फिर आता है हमारा रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट। रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट आपका नशा मुक्ति केंद्र टाइप भी आप मान सकते हैं। तो इसमें क्या होगा ना कि आपका अगर कोई नशा कोई पेशेंट को लगा हुआ है तो उससे छुड़वाने के लिए रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट होता है। फिर आता है हमारा फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट। फिजिकल थेरेपी यानी कि आपकी फिजियोथेरेपी वाले जो होते हैं, फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपका इसमें पेशेंट को फिजिकल थेरेपी देके पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। फिर आता है हमारा स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट। स्पीच थेरेपी जिन ऐसे पेशेंट जिनको बोलने में, स्वेलो करने में, कुछ निगलने में या आपके माउथ से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, बेसिकली स्पीच में कोई बोलने में आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स डिपार्टमेंट। इसमें क्या होगा, आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। अगर कोई पेशेंट एडमिट है तो उसके डाइट प्लान्स भी बनाए जाते हैं। डॉक्टर्स डाइट प्लान बनाते हैं कि पेशेंट को ये चीज़ें इस टाइम पे दे दी जाएं। तो डाइटिशियंस इसमें होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट इसमें होते हैं इस डिपार्टमेंट में।
फिर आता है हमारा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी हॉस्पिटल के अंदर होता है, क्योंकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका सब चीज़ें आपकी टाइमली चलें, आपका कोई भी हॉस्पिटल में कोई दिक्कतें परेशानी ना आए, तो एडमिन डिपार्टमेंट ये सब चीज़ें ध्यान रखता है। हॉस्पिटल की साफ सफाई हो गई, सारा स्टॉक्स का हो गया, ये सब हमारा एडमिन डिपार्टमेंट देखता है। फिर आ गया हमारा एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट वो हो गया जो कि हायरिंग करता है डॉक्टर्स की, आपके टेक्नीशियंस की, आपके नर्सेस की, जिनकी भी आपकी हॉस्पिटल में जरूरत होती है। आपका सफाई कर्मचारी से लेके आपके डॉक्टर्स तक सबकी आपकी हायरिंग कौन करेगा, आपका एचआर डिपार्टमेंट हायरिंग करेगा। फिर आता है इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी डिपार्टमेंट। एक आईटी डिपार्टमेंट भी होता है हॉस्पिटल के अंदर। ये क्यों होता है, क्योंकि आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता है हॉस्पिटल में सारे आपके क्या हैं, आपके टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपके आईटी डिपार्टमेंट वालों की भी हेल्प चाहिए होती है, ताकि आपका जो भी आपके सिस्टम्स हैं, आपका वर्क फ्लो है, वो कभी भी रुके नहीं काम के दौरान। अगर आपका हॉस्पिटल में कोई वर्क फ्लो रुकता है, यानी कि आप ये समझिए कि पेशेंट की जान के साथ आप कुछ हो सकता है, तो इसी वजह से आईटी डिपार्टमेंट भी उसमें रखा जाता है। फिर आता है इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट अश्योर करता है जो भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो बिल्कुल क्वालिटी अच्छी है उसकी, बिल्कुल आपके जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, और किसी भी तरह की कमी नहीं हो रही है आपके पेशेंट को केयर देने के लिए। तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ये अश्योर करके रखता है। इसके बाद आता है हमारा मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट आपका सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखता है। जो भी आपके पेशेंट कितने को आपके पेशेंट्स आए, कितने साल में कितने पेशेंट्स आए, कितना डेथ रेशियो हुआ, कितने आपके हॉस्पिटल में कितने आपके बच्चों ने जन्म लिया, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं हॉस्पिटल में। आपके लेक्चर्स बनाऊंगा उसके ऊपर भी मैं। तो आपके अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड्स, पेशेंट के रिकॉर्ड्स इसमें मेंटेन करके रखे जाते हैं मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में। एमआरडी डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको। फिर आता है हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट। रिसर्च डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में जो भी रिसर्च कुछ नए टॉपिक के ऊपर, कोई नई दवा के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आपकी रिसर्च होती है, तो वो आपके रिसर्च डिपार्टमेंट में होती है। फिर आता है हमारा टीपीए। टीपीए मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि वो डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि आपने सुना होगा आजकल क्लेम, मेडिक्लेम होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो मेडिकल इंश्योरेंस अगर किसी पेशेंट ने ले रखा है, तो अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो सारा का सारा खर्चा जो होगा वो इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। तो उससे सेटलमेंट के लिए रीइंबर्समेंट हो गया, कैशलेस फैसिलिटीज हो गई, तो उसके लिए क्या होता है आपका टीपीए डिपार्टमेंट वो सब चीजें देखता है।